तो ये आप देख सकते हैं, ये 2019 के STET के कैंडिडेट हैं और ये अभी तक इनके जो भी वैकेंसी है उनको सरकार नज़रअंदाज कर रही है। और भी यहाँ पर अभ्यर्थी है, उनसे भी हम जानेंगे क्या इनकी मांग है सरकार से। नमस्कार, मैं पहले आपको दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो हमारी आवाज़ को आप उठाते आ रहे हैं और उठाएंगे। मैं कहना चाहता हूँ कि STET हो चाहे CTET हो, अभ्यर्थी तो लगभग सेम है और सबकी बहाली क्रमानुसार भरी जाए। जो हमारी मांग है उच्च माध्यमिक और उच्च प्राथमिक और प्राथमिक क्रम से बहाली हो, क्रम से बहाली होगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का बहाली हो सकेगा। अन्यथा सरकार जो 1 लाख का ढकोसला करेगी और 10,000 भी सीट नहीं भर पाती है। 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख कर दिए और पता चला कि 10,000 और 20,000 भी नहीं भरता है। क्या मानसिकता? इसलिए जब तक यूनाइट नहीं हो गया, आप लोग टुकड़े टुकड़े में बटे हुए हैं। 50 लोग उधर कर रहे हैं आंदोलन, 20 लोग उधर आंदोलन कर रहे हैं, 100 लोग उधर करिएगा आंदोलन, तो कभी नहीं आपकी बहाली हो सकेगी। सरकार चाहती है कि हम बहाली को डिले करें, तो उसको शिक्षा व्यवस्था से क्या मतलब है? सरकार को, नेता को, अधिकारी को शिक्षा व्यवस्था से क्या मतलब है? किसी नेता का बेटा कभी देखे होंगे हाई स्कूल में पढ़ता है, किसी अधिकारी का बेटा कभी सरकारी स्कूल में पढ़ता है? किसी नेता का बेटा जब अधिकारी का बेटा नहीं पढ़ता है, किसका बेटा पढ़ता है? तो हम लोग जैसे गरीब इंसान, मिडिल फैमिली के लोग पढ़ते हैं। इसलिए हम लोग जब तक नहीं जागेंगे, जब तक इस सरकार नहीं सुनेगी, जाहिल सरकार, ये बुज़दिल सरकार, इस सरकार को अगर हटाना होगा तभी हम लोग को न्याय मिलेगा। तभी हटेगा जब स्ट्रेंथ ऑफ यूनिटी में हम लोग एक साथ नहीं आएंगे। मैं स्टार्टिंग से ही कहते आ रहा हूँ, आज बरसों से STET का बहाली 2019 से चल रही है। आप हमें 1,000 और 2,000 हज़ारों की भीड़, आप लोग अभी 80,000 है, 80,000 नहीं चाहिए, हमें 8,000 चाहिए। 80,000 नहीं चाहिए, हमें 8,000 चाहिए। और आप 8,000 तो दूर की बात है, आप 1,000 में 2,000 3,000 का भीड़ ला के दीजिए। इस नोटिफिकेशन और बहाली हम लोग 2 दिन में नहीं खुलवा दिए तो आप लोग 80,000 का चूता और मेरा सर रहेगा। पता है, मुख्यमंत्री हम जानते हैं और प्रधानमंत्री या मंत्री शक्तिशाली होता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा कहीं शक्तिशाली हम लोग अभ्यर्थी हैं। अपनी ताकत को पहचानिए, अपनी ताकत को पहचानिए, और जिस दिन ताकत पहचान लिए उस दिन सरकार कहेगी कि बहाली है, ले जाइए। मैं पूरी सीट को फुलफिल करता हूँ। जिस दिन गद्दी डमाडोल होगी उस दिन सरकार कहेगी कि हम नौकरी देते हैं, नौकरी देते हैं। इसलिए जब तक आप लोग जागिएगा नहीं, जब तक कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। जागो बिहार के STET 19 और CTET अभ्यर्थी, जागो 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 मेरे अभ्यर्थियों, जागो। धन्यवाद। तो ये देख मांग ये है कि आप 7वें चरण का नोटिफिकेशन यथाशीघ्र जारी करें और STET 19 सबसे पहले आप इसका नोटिफिकेशन और बहाली शुरू करें, क्योंकि STET जो 19 में जो क्वालिफाई है वो अधिकांश बच्चे CTET और BTET और मतलब प्राइमरी मध्य विद्यालय में जाकर नियोजन करते हैं। होता क्या है कि हमें 6ठे चरण से सीखने की ज़रूरत है। 6ठे चरण में हुआ क्या कि आप नाम को तो लगभग 92,000 वैकेंसी लेकर के आते हैं, नियुक्ति कितनी की हुई? 42,000 की। आखिर क्यों? 50,000 लगभग आपकी सीट खाली रह जाती है और दूसरी ओर हम बेरोजगार भाइयों भी सड़क पे खाली रह जाते हैं। तो ये नीति को बदलना होगा। तो इसीलिए हमारी मांग है कि अप टू डाउनवर्ड आया जाए, तो जो इधर क्वालिफाइड हैं वो अप मार्क्स वाले STET माने +2 और माध्यमिक विद्यालय में आ जाएंगे। ऑटोमेटिक है जो कि जो नीचे जो प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय जो आते हैं वहाँ कट ऑफ डाउन हो जाएगा और मैक्सिमम बच्चे का सिलेक्शन हो पाएगा। लेकिन कुछ स्वार्थी बंदे जो स्वार्थवश जिनका मार्क्स अधिक है, वो अपने स्वार्थ के कारण प्राइमरी और माध्यमिक को भरमाते हैं और कहते हैं कि पहले ये ले आए। तो भाई आप 6ठा चरण में खुद को देखो ना कि आप 6ठा चरण में स्कूल में क्यों नहीं जा पाए, क्योंकि आपकी मार्क्स उन बंधुओं से कम थी, इसीलिए आज आप अपने रोड पे हैं। और चूंकि आप उससे जस्ट नियर बाई छठे हैं तो आपके जो नीचे बंधु है उसकी परवाह आप नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं नोटिफिकेशन आई और आप जस्ट छठे हुए हैं नंबर से, कुछ एक आध नंबर से आप सिलेक्ट हो जाइएगा। लेकिन उन भाइयों को क्या जो कि 5 नंबर और 10 नंबर से छठे हैं, क्या उनको कभी जिंदगी में नौकरी होगा, नसीब होगा? नहीं होगा। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से 6ठे चरण में हुई है। तो हम सभी भाइयों से कहना चाहेंगे कि इन नेताओं के चक्कर में मत
पढ़िए, आपकी नौकरी अपनी प्यारी है। और ये सिर्फ अपनी नौकरी लेकर करके साठ गांठ बढ़ा करके अपनी नौकरी लेकर के नियोजन कर लेते हैं। आज देख लीजिए तमाम शिक्षा माफियाओं का जो कि आपका नेता बने फिरते थे, आज वो स्कूल में है और उससे आपका अधिक मार्क्स है, फिर भी आप सड़क पे हैं, क्यों? इसका जवाब दीजिए। तो भाई साहब, किसी को आप नेता मत बनने दीजिए, आप अपने हक की लड़ाई लड़िए और आप अपने का समझिए कि मेरे साथ कौन है। तो ये आप देख रहे थे, अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार को उनकी नीतियों में कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है। और भी यहाँ पर अभ्यर्थी उनसे भी हम जानेंगे क्या बोलना चाहते हैं, क्या आपकी मांग है सरकार से? देखिए, सरकार से हमारी मांग यही है, बेसिकली 2-3 मांग है। STT 19 कैंडिडेट हैं, मेरा नाम सुशील है, और हम लोगों को सरकार से यही मांग है कि जो 12 मार्च को बोला गया था, 12 मार्च को सबसे पहले रिजल्ट आया था, जिसमें बोला गया था कि आप जितने भी क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं, सब्जेक्ट वाइज, कैटेगरी वाइज, सबकी नियुक्ति पक्की है। और ये 55 मिनट का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग था, जिसमें शिक्षा मंत्री विजय चौधरी जी, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय सर, उसके बाद आनंद किशोर सर जो BSB के अध्यक्ष हैं वो, और उस समय माध्यमिक के अध्यक्ष हुआ करते थे रंजीत सर, वो 3 IAS के प्रेजेंस में शिक्षा मंत्री के द्वारा जब बात बोला गया, उस चीज़ को हम लोग चाहते हैं कि अपनी बातों को, अपनी पद और बातों को गरिमा रखते हुए, अपनी पद के गरिमा रखते हुए उन चीज़ों को फॉलो करें। और जितने भी क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं, चाहे अब संख्या बढ़ के चाहे जितना भी हो गया हो, तो सब्जेक्ट वाइज, कैटेगरी वाइज सीटों को, रिक्ति को बढ़ाइए और सारे कैंडिडेट का, जितने भी क्वालिफाइड कैंडिडेट है, सबकी नियुक्ति 7th फेज़ में की जाए। ये हमारी मांग है पहला। दूसरा मांग है, बहुत सारे अभी जो है आंदोलन चल रहा है सीटेट, बीटेट और स्टेट वगैरह का, तो हम लोगों का मांग ये है कि ऊपर से स्टार्ट किया जाए, कि जो भी उच्च मार्क्स वाले कैंडिडेट हैं, जैसे बहुत सारे स्टेट में बहुत ही उच्च कोटि के कैंडिडेट हैं, गुणवत्ता अगर देखा जाए तो गुणवत्ता टीचर अगर मिला जाएगा तो STT में मिलेंगे और उनका मार्क्स भी बहुत अच्छा है। तो हम लोग चाहते हैं कि पहले STT का अगर नोटिफिकेशन आता है तो जो भी क्रीम कैंडिडेट हैं वो सारे कैंडिडेट चले जाएंगे STT में, क्योंकि वो 9th 10th 11th 12th है, तो हम लोग चाहते हैं कि उसमें चले जाएं। और बाकी जो रिमेनिंग जो कम मेधा वाले हैं वो सीटेट बीटेट निकलें, तो कम मेधा वाले का भी भला हो सके। लेकिन अगर एक केस पकड़ लेते हैं, अगर प्राइमरी का पहले निकलता है तो स्टेट एलिजिबल है प्राइमरी में भी, तो सारे कैंडिडेट प्राइमरी में चले जाएंगे। तो मार्क्स अच्छे जो मार्क्स हैं वो भी, जो स्टेट वाले जो अच्छे बंदे हैं, जो अच्छे मार्क्स लाए हुए हैं एकेडमिक में, वो तो प्राइमरी में भी सिलेक्ट हो जाएंगे। और जैसे ही STT का नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें वो चले जाएंगे, भरने के बाद वो सीट वैकेंट रह जाएगा सीटेट बीटेट का, तो मैक्सिमम लोगों का वहाँ पे सीट वैकेंट रहेगा। और ऐसा तो नहीं है कि गवर्नमेंट है जो कि अगले साल फिर से सीटेट बीटेट निकालने जा रही है, इसको निकालने में 2 साल 3 साल 5 साल का ड्यूरेशन लग जाएगा। तो हम लोग चाहते हैं कि जो कम मेधा वाले जो सीटेट बीटेट कैंडिडेट हैं उनका भी भला हो, और ये भला तभी होगा जब वैकेंसी ऊपर से निकाली जाएगी, STT का पहले आए उसके बाद सीटेट बीटेट का आए, तो इसमें सबका भला होगा। ये हमारी दूसरी मांग है। तीसरी मांग है कि हमारा जल्द से जल्द ये छठा चरण को, मतलब ओनली 77 स्टूडेंट के लिए 3 महीना 4 महीना का लंबा शेड्यूल जारी किया जाता है शिक्षा विभाग के लिए, और छठा चरण का हमेशा हवाला दिया जाता है कि छठा चरण अभी खत्म होगा तब 7वां स्टार्ट होगा। तो ये हवाला बंद करे गवर्नमेंट। ओनली 77 स्टूडेंट की बात है, तो इस शेड्यूल को थोड़ा छोटा करे, 1 महीना 1.5 महीना में इसको कंप्लीट करके चीज़ों को निपटा दे और 7th फेज जल्द से जल्द लागू करे। क्योंकि वहाँ पे जितने भी आप बिहार का शिक्षा का आपका जो स्थिति है वो आपसे नहीं छुपा हुआ, हमसे भी नहीं छुपा हुआ है। ये जो बदहाल स्थिति है, देखते हैं स्कूल से खुल गया है लेकिन टीचर्स कहीं भी नहीं हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि इस STT 19 के कैंडिडेट के जो सिलेक्ट हुए हैं, जो बहुत ही क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं, और ये हमारा राइट है कि हम क्वालिफाई हुए हैं तो हमें टीचर बनने के लिए योग्य माना गया है और सबको नौकरी नियुक्ति पक्की किया गया है, तो जल्द से जल्द स्कूलों में उसको भर्ती किया जाए, उसको स्थापित किया जाए और टीचर बनाया जाए, ताकि ये जो बिहार के जो बच्चे हैं वो उनको जो पर्याप्त शिक्षा होता है वो नहीं मिल पा रहा है, वो उनको अच्छे तरीके से मिले। इसके लिए हम लोग ये 2-3 मांग रखे हैं और हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट जल्द से जल्द हमारा नोटिफिकेशन निकाले और जितने भी क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं सब्जेक्ट वाइज कैटेगरी वाइज सीटों को बढ़ा के 7th फेज में ही सबकी नियुक्ति पक्की करें। अभी कितने दिनों से आप यहाँ बैठे हुए हैं प्रदर्शन पे? देखिए, हम लोग तो जो आंदोलन स्टार्ट हुआ था 22 जून से हम लोग आंदोलन स्टार्ट किए हैं, 22 जून 2021 से, और कंटिन्यूसली हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। ये आज का आंदोलन नहीं है, करीब 1 साल हो गया, रिजल्ट निकले हुए 1 साल से ज़्यादा हो गया। 12 मार्च को पहला रिजल्ट आया था, 12 मार्च 2021 को, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। और हमारा पहला आंदोलन 22 जून 2021 को था, और उसके बाद हम लोग रेगुलर हर एक महीने के इंटरवल पे या 10 दिन 15 दिन के इंटरवल पे हम लोग रेगुलर आंदोलन करते आ रहे हैं। तो क्या गवर्नमेंट इसमें अभी तक हस्तक्षेप नहीं कर रही है? आपके मांगों को मतलब कुछ ध्यान नहीं दे रही है इस पर? गवर्नमेंट का जो मुद्दा है वो
ये जो चुनावी मुद्दा है ना, ये चुनावी मुद्दा बनाना चाहती है। 2024-25 तक इस चीज़ को खींचना चाहती है और चाहती है कि जब उस समय बोला जाए कि जब इसको चुनाव आएगा उस समय बोला जाएगा कि हम 1 लाख 1.5 लाख सीट निकाल दिया जाए, और इधर जो 4-5 साल से जो 2019 का वैकेंसी है, ऑलरेडी 3 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट के कानों पे कोई जू नहीं रेंगा है, ना हमारी बातों को सुनना चाहती है, ना समझना चाहती है। और हमेशा छठा फेज हमको नहीं समझ में आता वो कैसा रबर है जो खींचता ही जा रहा है। 3 साल से उसका कंप्लीट नहीं हुआ है, और उसके कारण 7वां फेज के जितने भी कैंडिडेट हैं सबको एक तरीके से बोला जाए तो मतलब लटकाया जा रहा है, और ज़बरदस्ती लटकाया जा रहा है, और उसको खींचते जा रही है। तो देख रहे थे आप, अभ्यर्थियों का कुछ कहना है, और लगातार 2019 का ये वैकेंसी है, और लगातार सरकार इनके जो भी आवाज़ को नज़रअंदाज करती हुई नज़र आ रही है। और इस वीडियो पे आपकी क्या है राय, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये हाईली क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं और तब भी इनके आवाज़ को सरकार नज़रअंदाज करती जा रही है। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।